बांग्लादेश में हालात एक बार फिर से बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। ढाका की अदालत के एक फैसले ने पूरे देश को उथल पुथल में डाल दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई है और इस फैसले के बाद बांग्लादेश की राजनीति में तूफान सा आ गया है। फैसला आते ही राजधानी ढाका जैसे रुक सी गई है। सड़कों पर सेना उतार दी गई है और हर कोने पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और कई इलाकों में माहौल बिल्कुल आपातकाल जैसा हो गया है। शेख हसीना के समर्थक इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतरा है। देश भर में बंद का ऐलान किया गया है। कई जगह आगजनी, झड़पें और हिंसा की खबरें आ रही हैं। ढाका में ग्रामीण बैंक की शाखाओं पर हमले किए गए, वाहनों में आग लगाई गई और माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। अदालत का कहना है कि 2024 के छात्र आंदोलनों में हसीना की गलत नीति और आदेशों के कारण हिंसा बढ़ी। कई निर्दोष लोगों की मौत हुई और बाद में सबूत छिपाने की कोशिश भी की गई। जबकि शेख हसीना के समर्थकों का कहना है कि यह सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। एक नेता को खत्म करने की साजिश कर रही है सरकार। शेख हसीना काफी समय से बांग्लादेश के बाहर हैं और फिलहाल भारत में रह रही हैं। उन्होंने इस फैसले के ऊपर कहा कि यह फैसला झूठा है। वो वापस बांग्लादेश लौटकर जाएंगी और ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। शेख हसीना का यह बयान बांग्लादेश की राजनीति ही नहीं बल्कि भारत बांग्लादेश के संबंधों पर भी एक बहुत बड़ा असर डाल रहा है। भारत की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि लगातार बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ रही है और विरोध प्रदर्शन अब सीधे हिंसक रूप ले चुके हैं। भारत ने इस बीच एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बांग्लादेश के एनएसए को भारत बुला रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच सुरक्षा, आतंकवाद और ड्रग तस्करी और क्षेत्रीय स्थिरता पर अहम बातचीत होने वाली है। इस मुलाकात को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश का कोई भी शीर्ष अधिकारी पहली बार भारत आ रहा है। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी संगठन सक्रिय हो गए हैं। पाकिस्तान समर्थित तत्वों पर भी स्थिति भड़काने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये सभी बातें अभी जांच के दायरे में है, पर इतना साफ है कि बांग्लादेश का संकट अब सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है। अगर ये विरोध और हिंसा बढ़ी तो हालात गृह युद्ध जैसे हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ शेख हसीना के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ कट्टरपंथी समूह, और इन दोनों के बीच बांग्लादेश का भविष्य दांव पर लगा है। वहीं हिंदुस्तान की नजर अब 3 बातों पर है। पहला, बांग्लादेश की सुरक्षा, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अपील, और तीसरा, क्या शेख हसीना वापस लौटकर इस फैसले को चुनौती देती है या फिर बांग्लादेश के अंदर संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह शुरुआत है दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़े बदलाव की। देखना यह होगा क्या शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौटेंगी और उनके खिलाफ रची जा रही सारी साजिशों से पर्दाफाश करेंगी,